हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेडिक्सा स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बारे में, यानी कि प्लेटलेट्स को है वो कैसे ट्रांसफ्यूज है वो किया जाता है, उसके बारे में आज के इस सेशन के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें प्लेटलेट को अपन क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स हैं, वो क्या करती हैं बॉडी के अंदर है वो क्लोटिंग के अंदर है वो हेल्प है वो करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटलेट। ठीक है, तो प्लेटलेट की अगर बात करें तो प्लेटलेट है वो नॉर्मल अमाउंट है वो क्या होता है प्लेटलेट का? नॉर्मल अमाउंट वो होता है 1.5 से 4 लाख, यानी 1.5 टू 4.5 लाख है वो नॉर्मल अमाउंट है किसका? प्लेटलेट का। प्लेटलेट की अगर बात करें तो प्लेटलेट हेल्प है वो किस में करती है? तो इसके फंक्शंस की अगर बात करें, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट, इट हेल्प इन क्लॉट्स। क्लोट फॉर्मेशन के अंदर है वो क्या करती हैं? प्लेटलेट है वो हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं तो जैसे मान लो कहीं पे बॉडी पे है वो कट लग गया। ठीक है, कट लगने के बाद में है वो क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में ब्लीडिंग है वो होती है, उसके बाद है कुछ ही मिनट में है वो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। तो वहाँ पे किसने एक्ट किया? प्लेटलेट ने। ठीक है, प्लेटलेट का फंक्शन क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लें कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन है वो कब कब कर सकते हैं, तो इसके इंडिकेशंस हैं वो क्या रहेंगे? तो इंडिकेशन ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के अंदर कौन सी कंडीशन के अंदर है वो प्लेटलेट है वो ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में है वो अपन क्या कर सकते हैं? प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। अब बात करें कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेफिशिएंसी या डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट। यानी कि नॉर्मल अमाउंट से अगर प्लेटलेट का अमाउंट है वो कम हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की अगर बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कौन कौन सी कंडीशन के अंदर है वो कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे बहुत सी कंडीशन होती हैं जहाँ पे है वो क्या है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। तो कुछ कॉमन और बेसिक एग्जाम्पल्स है वो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि डेंगू, ब्लड कैंसर और कीमोथेरेपी है वो ब्लड कैंसर या किसी भी कैंसर सेल्स को है वो ट्रीट करने के लिए है वो अपन क्या करते हैं? कीमोथेरेपी का है वो यूज करते हैं। ठीक है, और भी जैसे कंडीशन है पेनसाइटोपिनिया। ठीक है, पेनसाइटोपिनिया क्या होता है कि जहाँ पे सभी ब्लड सेल्स हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया की अगर बात करें तो वहाँ पे भी है वो आपको प्लेटलेट का नंबर है वो पेनसाइटोपिनिया कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पे आपको प्लेटलेट्स का अमाउंट है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट कम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशंस है। ठीक है, तो कब कब है उसको एक रिस्की क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो अगर बात करें, इफ प्लेटलेट अमाउंट इज लेस देन 50,000, then admit the client and start close observation।
अगर प्लेटलेट का अमाउंट 50,000 से कम है वो हो रहा है तो पेशेंट को सबसे पहले है वो क्या कीजिए, एडमिट कीजिए और स्टार्ट कीजिए क्लोज ऑब्जर्वेशन है वो कीजिए। अगर ऐसी दूसरी कंडीशन बात करें, ठीक है, तो इफ प्लेटलेट अकाउंट इज लेस देन 20,000 then रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। अगर प्लेटलेट का अमाउंट है 20,000 से कम है वो हो चुका है तो क्या है, किसकी रिस्क बढ़ जाती है, ब्लीडिंग की रिस्क है वो बढ़ जाती है। अगर बात करें ब्लीडिंग की, अगर बात है तो सबसे पहले जो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर वो देखने को मिलेगी नोज से। तो फर्स्ट साइट ऑफ ब्लीडिंग इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर फर्स्ट ब्लीडिंग है वो कहाँ देखने को मिलेगी, एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस की कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी। एपिस्टेक्सिस की अगर बात करें तो एपिस्टेक्सिस क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, यानी कि नोज से ब्लीडिंग है वो होती है, उसको अपन बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस है वो क्यों होती है, बिकॉज हाईली सेंसिटिव capillaries are present in nose। नोज के अंदर है वो क्या होती है, हाईली सेंसिटिव कैपिलरीज होती हैं। तो सबसे पहले ब्लीडिंग है वो कहाँ से देखने को मिलती है, वो देखने को मिलेगी नोज से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि केयर ऑफ एपिस्टेक्सिस पेशेंट। केयर ऑफ एपिस्टेक्सिस, क्या एपिस्टेक्सिस के अंदर है वो आप केयर है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो है वो आपको देना है सिटिंग पोजीशन एंड लीन फॉरवर्ड द हेड को है वो लीन फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ है वो झुका देंगे, जिससे कि क्या है, एपिग्लोटिस है वो क्लोज हो जाए। एपिग्लोटिस अगर क्लोज हो जाएगा तो क्या है, एस्पिरेशन के चांस हैं वो कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एपिग्लोटिस क्लोज। एपिग्लोटिस अगर क्लोज हुआ तो उससे क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा डिक्रीज चांस ऑफ एस्पिरेशन के चांसेज हैं वो कम हो जाएंगे। और क्या कंडीशन है, और क्या केयर है वो आप देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है वो आपको देंगे उसको पिंच द नोज, पिंच द नोज, ठीक है। और क्या करेंगे, क्लोज, कोल्ड एप्लीकेशन है वो आपको अप्लाई करना है, कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई। एपिस्टेक्सिस के अंदर है, और क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन है वो अप्लाई करना है। और क्या कर सकते हैं, ब्रीथ बाय या इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट या क्लाइंट ब्रीथ बाय माउथ। पेशेंट को बोलना है कि है वो मुंह से है वो सांस ले, नाक से सांस है वो नहीं ले, जिससे कि है वो एस्पिरेशन के चांसेज हैं वो क्या हो, मिनिमाइज हो वो हो सके, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और कौन कौन सी साइट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। पहली साइट हो गई एपिस्टेक्सिस,
ठीक है। एपिस्टैक्सिस की अगर बात करें तो एपिस्टैक्सिस की केयर है वो अपन ने देखी। एपिस्टैक्सिस के बाद में जो साइट है वो आपको कौन सी देखने को मिलेगी, सेकेंडरी है वो इंटरनल ब्लीडिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसके अंदर है वो आपको क्या है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले है वो आप स्किन के ऊपर है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं पिटाची, पिटाची प्रेजेंट ऑन स्किन, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग इन यूरिन, ब्लीडिंग इन ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल। यानी अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है इंटरनल ब्लीडिंग है अगर हुई है तो उसके अंदर है वो आपको पिटाची है वो देखने को मिलेंगे, कि जो रेड कलर के हैं वो धब्बे हैं वो स्किन के ऊपर हैं वो देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, मतलब होता है ब्लीडिंग प्रेजेंट इनटू द यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड है वो प्रेजेंट है तो हेमेचूरिया की कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। मेलेना है वो देखने को मिलेगा, यानी कि ब्लड प्रेजेंट इन द स्टूल, स्टूल के अंदर है वो ब्लड है वो प्रेजेंट है वो देखने को मिलेगा। ये हो गए इंटरनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक क्लाइंट वो जो क्या है, हीमोफीलिया पेशेंट है, ठीक है। हीमोफीलिया के अंदर है वो सबसे पहले ब्लीडिंग साइट है वो क्या रहेगी, तो फर्स्ट साइट ऑफ ब्लीडिंग इन हीमोफीलिया पेशेंट क्लाइंट, हीमोफीलिया क्लाइंट के अंदर है वो सबसे पहली ब्लीडिंग साइट है वो कौन सी देखने को मिलेगी, तो वो आपको देखने को मिलेगी जॉइंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जॉइंट ब्लीडिंग। हीमो बेसिकली है वो अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का क्लाइंट है उसके अंदर है वो एपिस्टैक्सिस और इंटरनल ब्लीडिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर वहीं पे आप हीमोफीलिया पेशेंट की बात करें तो वहाँ पे है वो आपको ब्लीडिंग है वो देखने को मिलेगी, जॉइंट ब्लीडिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेशेंट की क्या केयर है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। केयर ऑफ थ्रोम्बोसाइटो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेशेंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेशेंट को है वो क्या केयर है वो अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आपको क्या करना है, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, इंजरी से है उसको बचाना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अवॉइड यूज सॉफ्ट ब्रश, सॉफ्ट ब्रश है वो यूज करें या फिर अवॉइड करें, या तो है सॉफ्ट ब्रश अगर अवेलेबल है तो सॉफ्ट ब्रश यूज करें, और या फिर अगर सॉफ्ट ब्रश है वो अवेलेबल नहीं है तो ब्रश करना है वो क्या है, अवॉइड करें। नेक्स्ट बात करें, अवॉइड आईएम इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शंस को भी है वो क्या करना है, अवॉइड करना है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेशेंट के अंदर। एंड नेक्स्ट आता है डिले द सर्जरी, डिले द सर्जरी, अगर कोई सर्जरी शेड्यूल है उसको है वो क्या करना है, डिले है वो कर देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेशेंट के अंदर। तो ये हो गया कुछ बेसिक हो गया किसके बारे में, प्लेटलेट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की अगर बात करें तो प्लेटलेट है अपने को दो फॉर्म में है वो अवेलेबल मिलती है।
पहला आता है एसडीपी या आरडीपी। और एसडीपी, आरडीपी और एसडीपी की अगर बात करें तो इनकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, वो होती है रैंडम डोनर प्लेटलेट, रैंडम डोनर प्लेटलेट। और इधर है वो आपको देखने को मिलेगी सिंगल डोनर प्लेटलेट, सिंगल डोनर प्लेटलेट है वो रहेगी। ये दो चीज़ें दो फॉर्म में है वो प्लेटलेट्स हैं वो अपने को मार्केट के अंदर है या ब्लड बैंक्स के अंदर है वो अवेलेबल रहती है। अब बात करें रैंडम डोनर प्लेटलेट की, तो इसके अंदर है वो कोई भी पेशेंट की है वो आपके अंदर हो सकती है। और जो सिंगल एसडीपी की प्लेटलेट है वो होती है सिंगल पेशेंट से है वो कलेक्ट की हुई होती है। इसके अंदर अमाउंट की अगर बात करें 50 से 70 ml है वो 50 से 70 ml है वो क्या रहता है रैंडम डोनर आरडीपी के अंदर है वो अमाउंट है वो रहता है। और इधर एसडीपी की अगर बात करें तो एसडीपी के अंदर 180 टू 240 है वो रहता है ml है वो अमाउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें कि 1 यूनिट आरबीसी सॉरी 1 यूनिट आरडीपी increase 8 to 10,000 प्लेटलेट। एक यूनिट आरडीपी की अगर आप पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उससे है वो 8 से 10,000 प्लेटलेट हैं वो आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। और वहीं एसडीपी की अगर बात करें तो 1 यूनिट इंक्रीज 40 से 50,000 प्लेटलेट, 40 से 50,000 प्लेटलेट है वो काउंट है वो बढ़ाती है कौन सी एसडीपी। तो कौन सी इसके अंदर मोर पावरफुल हुई, मोर पावरफुल कौन सी एसडीपी, क्योंकि एक आरडीपी यूनिट है वो कितनी बढ़ा रही है 8 से 10,000 है वो बढ़ा रही है। और बात करें एसडीपी की तो 40 से 50,000 प्लेटलेट काउंट है वो एक एसडीपी यूनिट है वो बढ़ा रही है। तो सबसे पावरफुल की बात करें तो पावरफुल कौन सी है वो देखने को मिलेगी आपको एसडीपी है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट को है वो कितने डिग्री पे है वो स्टोर करते हैं अपन इसको करते हैं 20 से या 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो अपन इसको क्या करते हैं स्टोर, जो क्या एक रूम टेम्परेचर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है 20 से 25 रूम टेम्परेचर को है आप 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आपको क्या करना है प्लेटलेट को है वो स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीकोगुलेंट है वो इसके अंदर कौन सा यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट है वो इस प्लेटलेट के अंदर है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट पे इनको स्टोर है वो किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है वो इसको प्लेटलेट को स्टोर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर प्लेटलेट स्टोर। प्लेटलेट स्टोरेज के अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसको बोलते हैं अपन एजिटेटर। एजिटेटर है वो बोलते हैं। ठीक है एजिटेटर क्या करता है, ये क्या क्लोट बनने से हो बचाता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट।
क्लोट फॉर्मेशन होने से है वो बचाता है क्या, एजिटेटर। एजिटेटर अगर आपने है वो देखा होगा तो एक है वो ऐसे हिल मूवमेंट है वो इसके अंदर होता है, कभी भी है वो एक प्लेस पे है वो नहीं रुकता है, हमेशा ही ये इसके अंदर वाइब्रेशन है वो होते रहते हैं, जिससे कि है वो प्लेटलेट्स के अंदर है वो क्लोट है वो फॉर्मेशन है वो नहीं हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फ्यूजन टाइम ऑफ प्लेटलेट्स। इन्फ्यूजन टाइम ऑफ प्लेटलेट, इन्फ्यूजन टाइम है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 15 से 30 मिनट है के अंदर है वो प्लेटलेट है वो आप ट्रांसफ्यूज है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इन्फ्यूजन टाइम है वो हो गया कि आपने इन्फ्यूज है वो कर दी है, उसके बाद में इसके पॉजिटिव इफेक्ट है वो आप कब देख सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट seen after 18 to 24 hours of platelet transfusion of अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होने के 18 से 24 घंटे बाद है उसका पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपको देख सकते हैं ब्लड के अंदर। अगर आप सीबीसी करवाते हैं 18 से 24 घंटे के बाद में, तब उसके अंदर है वो जो बढ़ी हुई प्लेटलेट काउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर लेस देन 18 घंटे से पहले अगर आप सीबीसी रिपीट करते हैं तो उसके अंदर है वो क्या है, एक फॉल्स रिपोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आज का एक टॉपिक था अपना प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बारे में तमाम चीज़ें हैं वो अपन ने इस सेशन के अंदर है वो डिस्कस कर ली हैं। क्या इसको के अंदर है वो एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, कहाँ पे इसको स्टोर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, स्टोरेज टेम्परेचर, इन्फ्यूजन टाइम, ठीक है, कौन कौन सी हैं वो किस किस फॉर्म में हैं वो अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि आरडीपी और एसडीपी 2 फॉर्म में हैं वो अवेलेबल रहती है। आरडीपी कितना बढ़ाती है, एसडीपी कितना बढ़ाती है, तमाम चीज़ें हैं वो आज के सेशन के अंदर हैं वो अपन ने डिस्कस हैं वो की हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपना वैल्यूएबल फीडबैक है वो ज़रूर दें, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर है वो जाके पूछ सकते हैं, जहाँ से आपको एज सून एज पॉसिबल है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी है वो आपका प्रॉब्लम्स को है वो सॉर्ट आउट है वो किया जाएगा। ठीक है, और अभी तक है वो आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और सभी फ्रेंड्स के अंदर है वो शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि क्लास का फ़ायदा है वो सभी को मिल सके। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है वो चैनल के अंदर है वो ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो आपको व्हाट्सएप चैनल का है वो लिंक है वो मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर है वो क्लासेज की है वो लिंक्स है वो शेयर की जाती हैं, और जितने भी नोटिफिकेशंस रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग या इमेज बेस्ड क्वेश्चंस या नोट्स हैं वो शेयर किए जाते हैं, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेडिक्स स्टडीज के साथ में। ओके, थैंक यू।